Good morning, students. Let us start our chapter 5 in history book, Rulers and Buildings. In this chapter, we will read about the rulers and made buildings during that time. And figure 1 shows the first balcony of कुतुब मीनार. देखिए फिगर 1 ये है बेटा, ठीक है. इसमें आपको कुतुब मीनार का फर्स्ट बालकनी शो हो रहा है, ठीक है. इसमें देखिए इसके स्टाइल है जो एक पोर्शन क्या है, कर्व्ड है. देखिए आपको दिखा रही हूँ, ये वाला पोर्शन क्या है, कर्व्ड है, और ये क्या है हमारा एंगुलर फॉर्म में है. तो ये एंगुलर फॉर्म है और ये हमारा क्या है, कर्व्ड फॉर्म है. ये हमारा शो किया गया है और जो ये लैंग्वेज यहाँ पर शो की गई है दैट इज़ अरेबिक लैंग्वेज. अंडरस्टैंड? यस बेटा. लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. In figure 1 shows the first balcony of the Qutub Minar. Qutbuddin Aibak had this constructed around 1199. कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस बिल्डिंग को कब बिल्ड किया था बेटा, नियरली 1199. Notice the pattern created under the balcony by the small arcs and geometrical design. कि जो छोटे छोटे आर्क बनाए गए हैं या फिर हम कहें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन उन्होंने यूज़ किया है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए. कैन यू सी 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन अंडर द बालकनी. क्या आप देख सकते हैं 2 बैंड बनाए गए हैं इंस्क्रिप्शन के नीचे बालकनी में. दीज आर इन अरेबिक, और ये अरेबिक लैंग्वेज में है. नोटिस दिस, द सरफेस ऑफ द मीनार इज़ कर्व्ड एंड एंगुलर. और जो हमने सरफेस देखा था, देखिए हमने अभी बात की थी कि जो हमारा सरफेस कैसा है, कर्व्ड है. यहाँ पर ये कर्व आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्व है, ये कर्व है, और ये कर्व है, ये कर्व है, ठीक है. और ये जो पोर्शन है दैट इज एंगुलर, एंगल की शेप में, ठीक है. सो हियर वी गो. नो, Placing an inscription on such a surface required great precision. अब ऐसे इंस्क्रिप्शन डालना, इसके लिए क्या चाहिए कि इसके सरफेस पे रिक्वायर्ड है क्या, एक बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन, यानी कि बहुत ही माइन्यूटली वर्क की नीड है. ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सनस कुड परफॉर्म दिस टास्क. बहुत ज़्यादा स्किल्ड जो क्राफ्ट पर्सन थे उनके द्वारा ही ये टास्क कंप्लीट किया गया है बेटा. Remember that very few buildings were made of stone or brick 800 years ago. अब 800 साल पहले की यदि बिल्डिंग्स की हम बात करें कि बहुत कम बिल्डिंग्स ऐसी बनाई गई थी. What would have been the impact of a building like the Qutub Minar on observed in the 13th century? अब कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे हमारी कुतुब मीनार है, इस बिल्डिंग को जो कि 13th सेंचुरी की बिल्डिंग है उसको देखकर आपको कैसा फील होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी इसके अंदर शो की गई है, बहुत ज़्यादा लेबर है, स्किल्ड क्राफ्ट पर्सनस इसको बनाया है. एंड बिटवीन द 8th and the 18th century किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ड दिस 2 kinds ऑफ स्ट्रक्चर. अब हम बात करेंगे कि 8th से लेकर के 18th सेंचुरी के बीच में किंग्स या फिर उनके जितने भी ऑफिसर्स थे इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई. तो बिल्डिंग्स को उन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था बेटा. 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स थे. एक में था बेटा जैसे राजा किंग लोग या फिर रूलर्स रहते थे वो महल, या फिर हम बात करें फोर्ट्स, पैलेसेस, टॉम्स, एंड हम कहेंगे ग्रैंडियस प्लेसेस, बहुत ज़्यादा शानदार बाग बगीचे बनाए गए थे. दूसरे लेवल पर जो सेकंड था स्ट्रक्चर वो था हमारा नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए, पब्लिक एक्टिविटी के लिए था. जैसे टेम्पल्स हो गया, मॉस्क हो गया, टैंक्स हो गया, वेल हो गया, कारवान्स हो गया, एंड अदर बाजार्स, ठीक है. वी विल रीड दिस. फर्स्ट were forts, places, gardens and residence and tombs. देखो हमने 2 टाइप्स के बताए थे कि कितने टाइप के बनाते हैं वो, 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर बनाए उन्होंने. फर्स्ट स्ट्रक्चर किस टाइप के थे, फोर्ट्स थे, प्लेसेस थे. देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर देखिए फोर्ट्स थे, पैलेसेस थे, गार्डन थे, रेजिडेंस थे एंड टॉम्स हम कह सकते हैं। और ये किस लिए बनाए गए थे? सेफ रहने के लिए, प्रोटेक्टेड रहने के लिए, ग्रैंडियस पैलेसेस बनाने के लिए, रेस्ट करने के लिए, ठीक है। यानी कि शानदार ऐसे स्थान जो कि बहुत ही उनकी शान और शौकत के लिए ठीक थे, वो उन्होंने बनाए। इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, इस वर्ल्ड में और आगे आने वाले वर्ल्ड में। द सेकेंड वर स्ट्रक्चर्स meant for public activity including temples, mosque, tanks, wells and caravansarays। caravansarays क्या होता है बेटा? कारवान होता है ग्रुप में पीपल जब कहीं विजिट करते हैं तो वो होता है कारवान। सीरीज मीन्स इन, यानी कि रहने के होटल। आजकल हम होटल का यूज़ करते हैं ना, तो ये कारवान सीरीज़ का यूज़ किया करते थे उस टाइम पे विजिटिंग रेजिडेंस के लिए, ठीक है। बाज़ार्स तो आपको भी पता है बाज़ार्स क्या होते हैं, जहाँ पर मार्केट होती है, उसको जो सामान मिलता है दैट इज़ नोन एज बाज़ार्स। तो ये सभी सेकंड ग्रुप में आते थे। आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि बेटा व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर इंक्लूडेड इन सेकंड स्ट्रक्चर। सो यू विल रिप्लाई देन टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स, वेल्स एंड कारवांसरीज एंड बाज़ार्स। And what are the first type of structures? These are forts, places, garden, residence and tombs. Kings were, now we will study the next. Kings were expected to care for their subjects and by making structure for their use and comfort. Kings were expected, अब kings से ये expect किया जाता था टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स, कि वो अपने सब्जेक्ट्स यानी कि अपने रूलर्स की, अपने ऑफिशियल्स की क्या करें? केयर करें। एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर यूज़। अब जो स्ट्रक्चर्स की बात हमने पहले की थी कि फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर, तो वो कह रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर्स उनके यूज़ के लिए, उनके कंफर्ट के लिए रूलर्स से ये होप की जाती थी कि वो उनकी प्रेज गेट करेंगे, ठीक है, उनको प्रेज मिलेगी इस चीज़ को करने में, स्ट्रक्चर्स को बनाने में। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वॉज ऑल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स, कि कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ थी वो और दूसरे लोगों के द्वारा भी की जाती थी। इनमें कौन शामिल थे बेटा? मर्चेंट्स। मर्चेंट्स क्या होते हैं? ट्रेडर्स, जो एक जगह से सामान लेकर के दूसरी जगह बेचते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मर्चेंट्स कहते हैं। दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल्स। उन्होंने क्या किया था? टेम्पल्स बिल्ड किए थे, मॉस्क बिल्ड की थी एंड वेल्स बिल्ड किए थे। However, domestic architecture, large mansions of merchants has survived only from the 18th century। अब हम बात करें कि जो उनके द्वारा आर्किटेक्चर बनाया गया था, बड़े बड़े लार्ज मैंशंस होते हैं बेटा, हवेलीज, बड़े बड़े महल की बात यदि हम करें तो वो मर्चेंट्स के द्वारा यहाँ पर बनाए थे, वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए था। एंड हैज़ सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी, सर्वाइव किया उन्होंने 18th सेंचुरी तक। अब 18th सेंचुरी स्किल, यहाँ पर हम इंजीनियरिंग स्किल देखेंगे, कंस्ट्रक्शन कैसा होता था, कैसी वो इंजीनियरिंग स्किल यहाँ पर यूज़ करते थे बिल्डिंग्स को बनाने में। मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट दैट मीन्स हम उनके अंदर तक देख सकते हैं, यानी कि कौन सी टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की थी बिल्डिंग्स को बनाने में, मॉन्यूमेंट्स को बनाने में। इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, की कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की। टेक समथिंग लाइक ए रूफ फॉर एग्जाम्पल के लिए आप रूफ को देख सकते हैं बेटा, कि रूफ के लिए उन्होंने क्या पैटर्न यूज़ किया था। अब यहाँ पर देखिए वुडन बीम्स उन्होंने यूज़ किए, स्टोन स्लैब्स यूज़ किए, किसके लिए? कि ताकि उनको सेफ्टी प्रोवाइड हो रूफ की, यानी कि छत थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो। वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम, अब हम बना सकते हैं उनका वुडन बीम यूज़ करके, स्लैब ऑफ स्टोन यूज़ करके अक्रॉस फोर वॉल्स पे। बट द टास्क बिकेम डिफ़िकल्ट इफ़ वी वांट टू मेक अ लार्ज रूम विद एन एलैबोरेट सुपरस्ट्रक्चर। बट ये टास्क बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है व्हेन वी मेक ए लार्ज रूम, जब हम बड़ा रूम बनाते हैं और बड़ा सुपरस्ट्रक्चर हम यहाँ पर बिल्ड करते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मेक that kind of structure. This requires more sophisticated skills. Sophisticated, that means very delicate skills they need to build it. Between the 7th and the 10th century, architects started adding more rooms, doors and windows to buildings.
अब 7th से 10th सेंचुरी की बाद यदि हम बात करें तो आर्किटेक्ट्स ने क्या किया, उसको और रूम्स के अंदर ऐड कर दिया कि उन्होंने अपनी टेक्निक को, अपनी स्किल को इम्प्रूव किया। उन्होंने डोर्स को, विंडोज़ को बिल्डिंग्स के अंदर ऐड कर दिया। Roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture called tribute. अब ये जो स्टाइल था, जिस स्टाइल से ये बिल्डिंग आर्किटेक्चर्स बनते थे उसको हम क्या कहते थे, ट्रेबिएट, TRABEAT, और वी कैन सी कार्बाल्ड। Between the 8th and the 13th century, the tribute style was used in the construction of temples, mosques, tombs, in building attached to large stepped wall. अब देखिए, जो 8th से 13th सेंचुरी के बीच में जो ट्रिब्यूट स्टाइल यूज़ किया गया था वो कंस्ट्रक्शन का यूज़ कर रहे थे किसके अंदर, टेम्पल्स बनाने में, मॉस्क बनाने में और टॉम्ब्स को बनाने में, एंड बिल्डिंग्स को अटैच्ड किया जाता था। अटैच मीन्स उसके साथ अटैच किया जाता था वेल्स, जो स्टेप वेल्स होते थे, यानी कि कुआं होता था और उसके अंदर स्टेप्स होते थे, यानी कि सीढ़ियाँ जो आजकल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको बॉयलेज कहते थे। ये देखिए सुपर स्ट्रक्चर शो किया गया है 2A फिगर में। ये क्या है, स्क्रीन ऑफ दी कुतुब मीनार, कुतुब-ए-शाम मॉस्क दिल्ली में है। ये लेट 12th सेंचुरी की मॉस्क है बेटा। एंड फिगर 2B विच शोज द कॉर्बेल्ट टेक्निक यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रीन। हियर वी गो। देखिए अब टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता था। देखिए टेम्पल यहाँ पर शो किया गया, देखो कितनी टेक्निक है, डिज़ाइन यहाँ पर शो किया गया, मैप शो किया गया पहले टेम्पल का, फिर आपको बताया गया कि किस टाइप से वो टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करते थे। द केंद्रीय महादेव टेम्पल, केंद्रीय मीन्स सेंटर, ठीक है, सेंटर में जो महादेव का टेम्पल है डेडिकेटेड टू शिवा, जो शिवा को डेडिकेटेड है, वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग दंगदेवा ऑफ द चांडेल डायनेस्टी। चांडेल डायनेस्टी के दंगदेवा को ये किंग के द्वारा बनाया गया है। फिगर 3B which is shown here, 3A is shown as a temple and 3B is the map of the temple, is the plan of the temple, you can see also. An ornamented gateway led to an entrance। अब इतना सुंदर यहाँ पर एंट्रेंस पर जो है दरवाज़ा लगाया गया है, बहुत ही सुंदर है। एंड द मेन हॉल जो यहाँ पर हम कह सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेन हॉल है ये बेटा, ठीक है, ये मेन हॉल क्या है, इसको महामंडपा कहते हैं। वेयर डांसर्स वर परफॉर्म्ड, जहाँ पर डांसर्स परफॉर्म्ड करती हैं। एंड द इमेज ऑफ द चीफ डायटी, अब इमेज कहाँ पर होती है बेटा, इमेज होती है हमारी, ओके मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, अभी आपको एक बार शो कर देती हूँ मैं, ये यहाँ पर होती है इमेज, ठीक है। एंड द इमेज ऑफ द चीफ डायटी वॉज केप्ट इन द मेन श्राइन दैट इज नोन एज गर्भगृह। अब मेन जो इमेज जहाँ पर रखी जाती है हमारे डायटी की, उसको हम, उस प्लेस को क्या कहते हैं, गर्भगृह। आपसे एक क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, सो आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा। महामंडपा क्या होता है, व्हाट इज गर्भगृह, एंड वेयर इज द मेन डायटी सिचुएटेड। डिफरेंट टाइप से आपसे क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। दिस वॉज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली द किंग, हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्रिस्ट गैदर्ड। अब ये वो प्लेस है जहाँ पर वर्शिप के लिए रिचुअल्स किए जाते हैं, जहाँ पर किंग होता है या फिर उनकी इमीडिएट फैमिली होती है या फिर प्रिस्ट गैदर्ड होते हैं। प्रिस्ट दैट मीन्स पुजारी। द खुजराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन्ड रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमर्स वर नॉट अलाउड एंटर्स। कॉमनर्स मीन्स सिंपल जो जनरल पब्लिक थी उनको अलाउड नहीं होता था, खुजराहो के कॉम्प्लेक्स में एंटर नहीं करने दिया जाता था, वहाँ पर सिर्फ किंग और उनके रिलेटिव ही जा सकते थे।
द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद एलेबरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स। अब टेम्पल्स को बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया गया था, बहुत ही ज़्यादा एलेबरेटेड, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव पीस वहाँ पर स्कल्पचर्स के शो किए जाते हैं। फिगर 4 यहाँ पर देख सकते हैं, राजा राजेश्वर टेम्पल है बेटा तंजावुर का। आपसे ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा, राजा राजेश्वर टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है, दैट इज़ इन तंजावुर। हैड द टालेस्ट शिखरा, उनका सबसे बड़ा शिखर, दैट मीन्स ऊंची चोटी, ये होता है बेटा शिखर, आपको बताती हूँ रुको मैं, ये पोर्शन दैट इज नोन एज शिखर। ओके, कंस्ट्रक्टिंग इट वाज नॉट इजी बिकॉज देयर वर नो cranes in those days and the 90-ton stone for the top of the शिखरा was too heavy to lift manually। देखिए उस टाइम पे क्रेन्स अवेलेबल नहीं थी, तो इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करना, इतना हैवी मतलब स्टोन्स को उठाना और वहाँ तक पहुँचाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क एंड दैट वाज डन दैट टाइम विदाउट एनी क्रेन। सो द आर्किटेक्ट बिल्ड एन इंक्लाइंड पाथ टू द टॉप ऑफ द टेम्पल, इसलिए उन्होंने इंक्लाइंड पाथ को यूज़ किया गया है यहाँ पर टेम्पल को बनाने के लिए। प्लेस द बोल्डर ऑन रोलर्स, बोल्डर्स को दैट मीन्स जो भारी पत्थर होता था उनको रोलर्स पे लगाते थे, एंड रोल्ड इट ऑल द वे, उसको रोल करते हुए घुमाते हुए गोल गोल घुमाते हुए टॉप तक ले जाते थे। एंड द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे, सो दैट इसमें नियरली 4 किलोमीटर के आसपास टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को ले जाने के लिए, पत्थरों को ले जाने के लिए इतने हैवी, सो दैट इट वुड नॉट बी टू स्टिप, कि इतनी ज़्यादा स्टिप नहीं होते थे। एंड दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड, और उसके बाद इसको डिसमेंटल कर दिया गया जब इसका कंस्ट्रक्शन हुआ टेम्पल का, इतना हार्ड वर्क के बाद बनाया गया, उसके बाद उसको डिसमेंटल कर दिया गया। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क and very sad also, but the residents of the areas remembered the experience of the construction of the temple for a long time. Even now a village near the temple is called Charupalam, the village of the incline। अब चारुपलम मीनिंग पूछ सकते हैं आपसे कि ये क्या वर्ड है, तो इसका मीनिंग क्या आएगा यहाँ पर, विलेज ऑफ द incline। So here we close our video. We will read the next part in the next video. Thank you. Have a nice day.